पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। लेसन का नाम है बचत की आदत डालें, भाग नंबर 8। गवर्नर एम्स ने एक बार कहा था, 24 वर्षों का समय मैंने बेलचे बनाने में लगाया और वह समय मेरे लिए सबसे सुखद ज़माना था। जब भी मैं कभी अपने धंधे से इधर उधर जाता हूँ, वही लोग मुझसे जान पहचान वाले निकलते हैं। हमारा कारखाना ईमानदारी का प्रतीक माना जाता था। उन 20 वर्षों में एम्स मार्को बेलचों की कीमत पर जरा भी असर न पड़ा। यहाँ तक कि रुपए की कमी में ये बेलचे रुपए और नोटों के स्थान पर रहे, अर्थात कर्ज और अदायगी इसी प्रकार होती थी और यह एक जिन्स बनी रही। हमारा माल सभी देशों में जाता था, किंतु हमारी एजेंसी कहीं भी न थी। संसार भर में हमारे माल की मांग थी, क्योंकि हम माल बनाते ही ऐसा सुंदर और मजबूत हैं कि बजाय इसके कि माल की खपत के लिए हम मंडियों में दौड़ते, लोग स्वयं आकर माल उठा ले जाते थे। एक व्यक्ति ने अफ्रीका में 1000 मील की यात्रा गाड़ी में सवार होकर की। उसने लिखा कि वोवर उस्मैन और संकर जात की दूर और करीबी बस्तियों में भी उसने देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो एक्स मार्को के बेलचों को न जानता हो। ऑलिवर एम्स एंड सन्स का नाम उनकी नज़र में उत्तम वस्तु और विश्वास करने वाली फर्म की तुलना में था। यह जानकर कितनी खुशी होती है कि ऑस्ट्रेलिया की आशा अंतरीय और संसार के दूरवर्ती देशों में इस मार्के के बेलचे मजबूती, टिकाऊपन और अच्छी किस्म के माने जाते हैं। जब इंग्लिस्तान और नई उपनिवेशों के बीच कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी, तो सम्राट जॉर्ज तृतीय ने अपने कमिश्नर उपनिवेशों में भेजे। न्यू जर्सी के मिस्टर रीड से एक कमिश्नर ने कहा, अगर आप अपने प्रभाव और दबदबे से इंग्लिस्तान और उपनिवेशों के बीच उठी कठिनाइयों को समाप्त कर दें और इस लंबे संघर्ष का अंत करा दें, तो हम आपको 10,000 पाउंड भेंट करें। इसका उत्तर रीड महोदय ने इन शब्दों में दिया, मैं खरीदे जाने की वस्तु नहीं हूँ और जो कुछ भी हूँ उसे खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार की समस्त संपत्ति भी पर्याप्त नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मालिक जॉर्ज जॉन्स को $10 लाख की रकम केवल इस उद्देश्य से भेंट की गई कि वह तम्मानी विद्रोही के विषय में मौन साध लें और अपने समाचार पत्र में इससे संबंधित कोई भी समाचार न छापें, अपितु अन्य विषय से अखबार के कॉलम भर दें। इस रिश्वत की बात को सुनकर उसने कहा, शायद शैतान मेरे लिए इससे बढ़कर बोली नहीं लगाएगा। वास्तव में जॉर्ज जॉन्स ने खीज रिंग वाली दगाबाजी और प्रवचन के विषय में काफ़ी पुष्ट प्रमाण पत्र एकत्र किए। खीज रिंग ने अपनी सुरक्षा के लिए न्यू टाइम्स अखबार को खरीदने की कोशिश की। जब इस तरह सफलता न मिली तो मालिक का मुंह रिश्वत से भरने का यत्न किया, किंतु अपराधियों के विरुद्ध प्रमाणों के प्रकाशन में एक दिन भी देर न की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचारी राजनीतिक नेताओं को देश निर्वासन हुआ। एक बार एक मुवक्किल अब्राहम लिंकन के पास जमीन संबंधी मुकदमा लाया। लिंकन ने सलाह दी कि सर्वप्रथम आपको $30,000 पेश करने होंगे, तब मुकदमा चल सकेगा। मुवक्किल बोला कि मैं इतना रुपया कहाँ से लाऊं? लिंकन ने रुपये के प्रबंध का जिम्मा उठा लिया और एक बैंक के खजांची से कहा, हमें $30,000 की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना है। 1-2 घंटे में रकम लौटा दी जाएगी। खजांची ने $30,000 के नोट गिनकर लिंकन के हाथ में थमा दिए और रसीद मांगना भी मुनासिब न समझा, क्योंकि लिंकन की सच्चाई पर उसे पूरा भरोसा था। स्प्रिंगफील्ड के एक वकील इल्स ने कहा था, लिंकन तब तक कोई मुकदमा हाथ में न लेते थे जब तक उन्हें यह विश्वास न होता था कि उनके मुवक्किल की विजय होगी। इस बात का प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि जब भी वह मुकदमा लाते तो न्यायालय, वकील, ज्यूरी और दर्शन सबके सब ये समझ लेते थे कि इनका मुवक्किल सच्चा है और निर्णय भी उसी के पक्ष में होता था। यह बात मैं राजनीतिक पक्ष के आधार पर नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं तो लिंकन के विरोधी पक्ष में हूँ। कहता इसलिए हूँ कि वह सर्वथा सत्य और तथ्य है। एक बार की घटना है कि लिंकन ने मुकदमे में बहस करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बाद में यह पता लगा कि मुवक्किल ने अपना मुकदमा सच्चा कहकर
वापस ले लिया। लिंकन के एक सहकर्मी ने वह मुकदमा अपने हाथ में ले लिया और निर्णय उन्हीं के पक्ष में हुआ। मुकदमा लड़ने की $900 फीस मिली तो लिंकन ने उसमें से आधा भाग लेने से इनकार कर दिया। लिंकन को लगन थी तो इस बात की कि वह सत्य के हाथ से जाने न पाए। उन्हें सदा यही लगन रहती थी कि पूर्णता की प्राप्ति हो और चरित्र में संतुलन रहे। जिन दिनों लिंकन दुकानदारी करते थे, एक निर्धन महिला उनके पास सौदा लेने आई। रेजगारी देने में गलती हो गई। जैसे ही पता चला, लिंकन महाशय दुकान बंद करके रात के अंधेरे में ही 6 मील दूर उस महिला के गांव में पहुंचे। बाकी रेजगारी सौंपने के बाद उन्हें चैन मिला। उन्होंने यह प्रतीक्षा नहीं की कि जब कभी वह महिला आएगी तब लौटा देंगे। इस ईमानदारी के कारण हुई लिंकन का नाम मानवता के मंदिर में सर्वोत्तम देवता की भांति रोशन हो सका। शिकागो में एक राजनीतिक जलसा हो रहा था जिसमें सदस्यों के नामांकनों पर विचार हो रहा था। लिंकन के मित्रों ने वहां से तार भेजा कि 2 पक्षों की सहमति मिली तो आप नामांकित हो सकते हैं, किंतु यह अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपको मुझे मंत्रिमंडल में लेना होगा। लिंकन ने तार द्वारा ही उत्तर दिया, मैं किसी सौदे सट्टे से सहमत नहीं हूँ और न ही सौदेबाजी करूँगा। लिंकन की सत्यनिष्ठा उच्च स्तरीय थी, जिनकी चर्चा वर्क ने इन शब्दों में की। सम्मान की पवित्रता का मानदंड यह है कि लांछन को गहरा घाव समझा जाए। मियर अनमेल्स एक यहूदी था जो 18वीं सदी में हुआ था। ये फ्रैंकफर्ट के एक छोटे से छोर में रहा करता था जो यहूदी का मोहल्ला कहलाता था। उसी जगह उसके मानने वालों को कठोर यातनाएं दी गई थी। वह व्यक्ति कारों के खजाने का निर्माता था। उसकी दया करने वाली कथा अत्यंत सबक देने वाली है। उस नगर में रात के समय उसे बंद रखा जाता। तीज त्यौहार और इतवार के समय भी यह लोग बंद रहते थे। जब नेपोलियन ने इस नगर पर अधिकार कर लिया और नगर के द्वार तोड़फोड़ डाले, तब भी यह नियम बना रहा कि इन लोगों को नियत समय पर घर में बंद हो जाना पड़ता था। यदि इस समय के बाद कोई घर से बाहर दिखाई दे जाता तो प्राणदंड दिया जाता था। किंतु अनमेल्स अन्य यहूदियों से अलग प्रमाणित हुआ। उसने एक मामूली सा मकान लेकर वहां अड्डा जमाया। मकान के बाहर एक लाल रंग की ढाल लटका दी, जिससे परिवार का नाम रॉथचाइल्ड पड़ गया। जर्मन भाषा में लाल ढाल को रॉथचाइल्ड कहते हैं। वहां रहकर उसने रुपए के लेन देन का काम शुरू किया। जब हेस्सी कैसल के लैंडग्रेन विलियम को नेपोलियन ने संपत्ति से वंचित कर दिया तो उस बेचारे ने इधर उधर से 50 लाख की रकम एकत्र करके अनमेल्स के पास धरोहर के रूप में रख दी। उसे यह आशा भी नहीं थी कि रकम लौट आएगी, क्योंकि उसे आशंका हो गई थी कि आक्रमणकारी जरूर उस धन पर अधिकार कर लेंगे। लेकिन अनमेल्स बड़ा होशियार निकला। पहले तो उसने वह धन कहीं बाग में दबा दिया। जब खतरा टल जाता तो उसे ब्याज पर लगा देता, जिसका यह परिणाम निकला। जब लैंडग्रेन विलियम लौटकर आया तो अनमेल्स ने अपने बेटे से कहलवा दिया कि ब्याज समेत अपनी रकम वापस लें। लैंडग्रेन विलियम को आश्चर्य होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसे रकम वापसी की आशा नहीं थी। अनमेल्स के समय उस परिवार की कई पीढ़ियां हो चुकी थी। उन सब में से किसी ने अपने चरित्र पर लांछन नहीं लगने दिया। किसी की भी सत्यनिष्ठा और चरित्र में अंतर नहीं आया। भविष्यवाणी के तौर पर लोग कहते हैं कि आगामी शताब्दी की समाप्ति के समय तक तो रॉथचाइल्ड के पास $50 अरब एकत्रित हो गए थे। वह दिन सबसे अभिशप्त मानना चाहिए जब इंसान के दिल में बेईमानी की नीयत से एक भी रुपया हासिल करने का विचार उत्पन्न हुआ हो। जिस व्यवसाय में आप आशा रखते हैं कि बिना कुछ परिश्रम के, बिना कुछ व्यय किए अधिक लाभ हो जाएगा अथवा आपके व्यय और परिश्रम में से कुछ अधिक प्राप्त होगी, वह व्यवसाय अपमान और बेईमानी का व्यवसाय समझें। चाहे वह सौदा सट्टा हो या लॉटरी का हो अथवा कोई अटकल पच्चू का हो। जिस अवसर पर आप ऐसे धन को काम में लाते हैं जो अपना नहीं है, चाहे वह थोड़े दिनों के लिए काम में लाया गया हो, इसलिए समझिए कि उस समय आप बेईमानी के निकट पहुंच रहे हैं।
ऐसे लोगों की दशा कुछ इस प्रकार की होती है। नंबर 1, सोम के दिन मैंने सट्टे का सौदा किया। नंबर 2, मंगल के दिन मेरे पास लाखों रुपया आ गया। नंबर 3, बुध के दिन मैंने 5 मंजिला मकान बनाना शुरू किया। 4, बृहस्पति को मैं रांची सवारी से निकला। 5, शुक्र के दिन मैंने एक शानदार दावत दी। 6, शनि के दिन सब स्वाहा हो गया और मेरे पास कुछ न बचा। 1, आदत यदि सोच समझकर बनाई जाए तो वह दूसरों की प्रकृति बन जाती है। आदत अपनी लौह श्रृंखला में बांधकर हमें मार्गदर्शन कराती है। 3, आदत की जंजीर मानव मन के इर्द गिर्द नाक की कुंडली मारकर दिल को तोड़ फोड़ कर खाती रहती है। 4, यदि आपकी आदत टाल मटोल की है और उपेक्षा से जीवन काटते हैं तो किसी विशेष काम से सहसा प्रयत्न करके साहस और ध्येय को नहीं पा सकते। हमारे स्वभाव के बौद्धिक एवं नैतिक संतुलन में परम आवश्यक है जो काम कर्तव्य मानकर किया जाता है। यदि वह बार बार किया जाए तो वह आदत बन जाती है, चाहे लोग इससे घबराते हों। हमारे कंठ में पुष्पहार की भांति सुवासित रहती है। किसी युवा ने अपने कुशल वैद्य से पूछा, मैं अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा कब से शुरू करूं? बालक की आयु क्या है? वैद्य ने पूछा। 2 वर्ष। माता ने उत्तर दिया। तब तो तुमने 2 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए, वैद्य ने गंभीरता से उत्तर दिया। दोस्तों, इस लेसन का 8वां भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगले भाग के लिए प्रतीक्षा करें दोस्तों। जय हिंद।